बोली राधा वल्लभ सरकार की जय हो। जय गोपाल की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा रमण वादा हरण नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांग में प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण हमारी आयोजक करता हमारी माता जी ब्रह्मा देवी और देवी देवी हमारे आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी महाराज राजेंद्र कुमार शर्मा जी और सभी विप्रजन संतजन विद्वतजन समस्त भगवत अनुरागी भक्तजनों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव सरकार को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। सब कहें जय सीताराम जय राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। आपके क्षेत्र में नगला चौबे में श्रीमद् भागवत कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। एक भगीरथ गंगा है जो भगवान के चरण से निकली है, जिसमें स्नान करने से तन पवित्र हो जाता है। एक भागवती गंगा है जो भगवान के मुख से निकली है। भागवती गंगा में स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, जीवन को धन्य बनाएं। भगवान की पतित पावन कथा को श्रवण कर कथा में हम प्रवेश करें। हमारे परीक्षित जी महाराज बताएं कल कथा के प्रसंग को कहाँ छोड़ा हमने। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रुक्मिणी जी और द्वारकाधीश भगवान का कल विवाह हुआ। भक्तों ने बड़े धूमधाम के साथ भगवान का विवाह महोत्सव मनाया। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज परीक्षित से राजन भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। प्रथम विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। दूसरा विवाह माता जाम्बवती के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। महाराज परीक्षित ने कहा कि विस्तार से भगवान के विवाह का प्रसंग श्रवण करो। कैसे कैसे विवाह भई, कौन कौन से मुहूर्त में भई। तब सुखदेव भगवान ने कहा राजन, एक सत्राजित नाम का राजा था जिसको सूर्य नारायण भगवान ने समंतक मणि प्रदान करी, जिसकी पूजा करने पर 2 कुंटल सोना प्रदान करती है मणि। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो राजा को जब प्रतिदिन 2 कुंटल सोना मणि के द्वारा मिलने लगा तो सोना तो महंगा होता है कि नहीं होता है। राजा विख्यात हो गया। द्वारकाधीश महाराज को जब मालूम पड़ा कि सत्राजित राजा पर मणि है जो स्वर्ण प्रदान करे, भगवान आए द्वारकाधीश से मांगने लगे कि यह मणि हमें दे दो। तो इस मणि से हम समाज का भला करेंगे, प्रजा का पालन और अच्छे ढंग से होगा, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है। अगर राजकोष में धन होगा तो पक्की सड़कें बनेंगी,
सुंदर व्यवस्था बनेगी। जब राजा के पास में ही धन नहीं है, राजा ही कर्जा में डूबा है, सरकार ही कर्जा में डूबी है, तो वह अपनी प्रजा को क्या सुख सुविधा देगी। तो भगवान ने तो परोपकार के लिए मणि मांगी। जीवन में पहली बार किसी से कुछ मांगा, वो भी मिला नहीं। सत्राजित राजा ने मना कर दिया कि मैं ये मणि तुम्हें दूंगा नहीं। तो भगवान द्वारका चले आए, पर एक दिन उसी मणि को सत्राजित राजा का भाई, छोटा भाई है प्रसेन, क्या नाम है, प्रसेन, उसी मणि को पहनकर जंगलों में गया, जहां एक शेर ने प्रसेन का वध किया और मणि को लेकर के शेर आगे चला। उस शेर को एक भालू मिला, भालू ने शेर का वध किया। बातें बंद करें, शांति बनाए। भालू ने शेर का वध किया और मणि को लेकर के अब भालू आगे चला। अपनी गुफा में आकर अपनी पुत्री को वह मणि देती। ये भालू कौन है? ये जामवंती जी महाराज है। इनकी पुत्री कौन है? ये जामवंती है। तब से बोले राधे राधे। जब प्रसेन महल कई दिनों तक नहीं आया, तब सत्राजित राजा ने द्वारकाधीश भगवान पर कलंक लगाया। द्वारकाधीश ने मणि मांगी, मैंने नहीं दी, तो अब मेरे भाई का वध करके मणि को छीन लिया है, चुरा लिया है। और जब ये बात द्वारकाधीश भगवान को मालूम पड़ी, द्वारकाधीश भगवान ने विचार किया कि हमने तो कोई अपराध किया नहीं, बिना अपराध किए हमें कलंक लग गया, इस कलंक को दूर करना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान उन्हीं जंगलों में गए। उन जंगलों में जाकर के देखा तो प्रसेन मृत अवस्था में है, मरा पड़ा है। और वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। उन पर चलते चलते आगे गए तो शेर मरा पड़ा मिला। वहां से भालू के पैर के निशान देखे। उन पर जब चले द्वारकाधीश, आगे एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर गए तो माता जामवती उस मणि से खेल रही थी। द्वारकाधीश भगवान को माता जामवती ने देखा तो डर गई, चिल्लाने लगी। जामवंत जी महाराज आए, द्वारकाधीश भगवान से युद्ध करने लगे। द्वारकाधीश भगवान और जामवंत जी का युद्ध 27 दिनों तक चला। युद्ध करते करते जामवंत जी हार गए। तब भगवान के श्री राम रूप का दर्शन हुआ। तब जामवंती जी बोले, प्रभु मैं पहचान गया आपको, आप राम हो, मेरे मनोरथ को पूरा करने के लिए आप आए हो मेरे पास। भक्त के मनोरथ आप ही पूरे करते हो। राम रावण युद्ध में जामवंती जी ने कहा था राम जी से, हे प्रभु मेरे मन की इच्छा तो मन में ही रह गई, मैं तो किसी से युद्ध कर नहीं पाया। राम जी बोले क्यों नहीं कर पाए? जामवंती जी ने कहा कि मेरी कोई बराबरी का था ही नहीं जो मैं युद्ध करता। जामवंती जी इतने बलवान थे, रावण भी जामवंती जी की बराबरी का नहीं था, इतनी बलवान थी। तब भगवान राम जी ने कहा कि ठीक है, द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। भगवान देखिए आज जामवंती जी महाराज से युद्ध करके जामवंती जी के मनोरथ को पूरा किया। ऐसे हमारे गद्दर गोपाल हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया जीवन में कभी कुछ मनोरथ भी रखना है, कोई इच्छा रखनी है, कोई कामना भी रखनी है, तो भगवान के चरणों में रखो। दुनिया वालों के लिए आप क्या भावना करो। भैया जी तो संसार मतलब ही है, जब तक तुमसे मतलब निकले वो
तब तक तो भैया तुम्हें अपनों माने वो, और जैसे ही तुमसे मतलब निकला, तुम्हारे हाथ पैरों ने काम करना बंद किया, वैसे ही भैया ऐसे निकाल फेंकती है। सुर नर मुनि जन की हरिति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। जामवंती जी महाराज से भगवान द्वारकाधीश बोले कि ये मणि हमें दे दो। जामवंती जी ने कहा कि प्रभु ये तो मैंने अपनी कन्या को दे दी, और कन्या को दी हुई वस्तु वापस ली नहीं जाती है, एक बार दे दी दे दे। जामवंती जी ने कहा ठीक है, ऐसा करो तुम मेरी कन्या से विवाह कर लो, तो कन्यादान में ले जाइए। भगवान को विवाह दूसरा माता जामवंती के साथ करना पड़ा, तो दूसरा विवाह माता जामवंती के साथ हुआ। अब मणि लेकर के भगवान सत्राजित राजा के पास आए, मणि सत्राजित राजा को दी, कहा राजन हमारा कोई अपराध नहीं था, अब तुमने कलंक लगाया। सत्राजित राजा ने तो हाथ जोड़ लिए, प्रभु जी मुंह पे बहुत बड़ी भूल बन गई, अब मैंने आपको कलंक लगाया है कि दुनिया वाले मुझे चैन से रहने नहीं देंगे, मुझे गालियां देंगे, भगवान के लिए मैंने इतना बोला, अब मुझे तो प्रभु एक काम करो, तुम मेरे रिश्तेदार बन जाओ, जब मैं रिश्तेदार बन जाऊंगा आपका तो फिर कोई मुझसे कुछ कहेगा नहीं। मेरी पुत्री है सत्यभामा, तो प्रभु आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो, कन्यादान में ये मणि भी ले ली। तो भगवान ने तीसरा विवाह माता सत्यभामा के साथ किया। कितने विवाह हो गए? हाँ जी 3 विवाह हो गए भगवान के। चौथा विवाह माता कालिंदी के साथ किया, जमुना जी के साथ में किया। हस्तिनापुर एक बार अर्जुन को लेकर के गई भगवान, तो जमुना जी के किनारे की युवती तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा कौन के लिए तप कर रही हो? कहा कि द्वारकाधीश को पाने के लिए, मेरा विवाह करा दो इसके। तब अर्जुन ने माता जमुना का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ में किया। ऐसी जमुना रानी भगवान की पटरानी है। बोलो जमुना मैया की। अच्छा जी बताओ वृंदावन की कितनी रानी है? वृंदावन में 3 रानी है। एक वृंदावन की रानी है राधा रानी, एक रज रानी और एक जमुना पटरानी, 3 रानियां हैं। एक बार जमुना मैया अपने भाई यमराज जी के पास में गए। सूर्य नारायण भगवान की पुत्री है माता जमुना। सूर्य नारायण भगवान के पुत्र हैं यमराज जी। जब यमराज जी के पास में जमुना जी गई तो नरक में देखा कि बड़ा भयंकर नरकवासियों को दुख मिलता था, बड़ी भयंकर यातनाएं नरक में दी जा रही थी। माता जमुना जी ने देखा, देख करके घबरा गए। माता जमुना जी यमराज जी से बोली कि भैया मैं तो अब तुम्हारे यहाँ कबू आऊंगी नहीं। जब यमराज जी बोले क्यों नहीं आऊंगी? कि भैया कितना भयंकर दृश्य देखने के लिए मिला, इतनी भयंकर यातना। भैया देखो एक शर्त पे मैं आऊंगी कि तो तुम जा काम है छोड़ो तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी, नहीं तो मैं तो तुम्हारे यहाँ आने वाली हूँ नहीं। यमराज जी ने कहा कि बहन कैसे जा काम है छोड़ दूं जी? मेरे परमात्मा ने, मेरे प्रभु ने मुझे ये काम दिया है कि नौकरी मेरे भगवान की है, ये तो सेवा में अपने प्रभु की कर रहे हूँ, तो ये नौकरी तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। पर बहन सुनो, हाँ तुम्हारे कहने से एक दिन यम द्वितीया वाले दिन जो जमुना जी में स्नान करेगा उसे नरक नहीं आना पड़ेगा। जो राधा नाम बोले
ब्रज रज लगावे और जमुना जी में स्नान करे, उसे फिर नरक आना नहीं पड़ता, वो नरक नहीं जाता। ऐसी महिमा जमुना जी की। यम फंद छुड़ाने वाली है माता जमुना। माता जमुना की महिमा अपरंपार है। अरे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मुझे खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे,